नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से साथियों आप भी देख रहे हो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं और यहाँ पर फिर पाकिस्तान। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं साथियों एशिया की दो ऐसी ताकतें जिनके बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि भविष्य में सुपर पावर बनने की होड़ भी है। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल तक और हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, अगर भारत और चीन आमने सामने आ गए तो कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कोई भावनात्मक नारा नहीं, कोई झूठी शेखी नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और सैन्य विश्लेषण के आधार पर आपको हम यहाँ पर सच बताएंगे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा अंत तक। आंकड़ों के अनुसार आपको भी यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कितना यहाँ पे ताकतवर है, इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। जनसंख्या और संसाधन शक्ति। जनसंख्या, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ के लगभग यहाँ पर साथियों है, उससे ज़्यादा। भारत की जनसंख्या यहाँ पर साथियों 140 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि लेकिन युद्ध सिर्फ जनसंख्या से नहीं जीता जाता, इस बात को आप ध्यान में रखना। कि सेना में चाहे कितने लोग हैं कितने नहीं, इससे यहाँ पे अभी तय नहीं होगा, तो आप अभी वीडियो देखिएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे जनसंख्या बताई है। चीन, कितने लोग यहाँ पे सेना में हैं? चीन की यहाँ पर साथियों 20 लाख एक्टिव सैनिक चीन में बताए जाते हैं, 5 लाख रिजर्व है और 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर साथियों पैरामिलिट्री। भारत की अगर बात करें तो भारत के पास यहाँ पे 14.5 लाख एक्टिव सैनिक है और 11 लाख रिजर्व है और 13 लाख पैरामिलिट्री। तो साथियों कुल मिलाकर संख्या में चीन थोड़ा सा यहाँ पे आगे है, लेकिन भारत की सेना ज़्यादा युद्ध देख चुकी है और उसको अनुभव भी चीन की सेना से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीन ने काफ़ी सालों से ही युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन भारत कोई ना कोई ऑपरेशंस अभ्यास जरूर से जरूर करती ही रहती है साल दर साल। तो इस मामले में अगर देखें तो अनुभव चीन की सेना से ज़्यादा भारत की सेना को है। साथियों बात करते हैं यहाँ पे टैंक की। टैंक 5000 प्लस चीन के पास है। यहाँ पे चीन के टैंक बता रहा हूँ, और यहाँ पर साथियों बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चीन के पास टैंक भी 5000 प्लस यहाँ पर है। रॉकेट फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर यहाँ पर इनके पास है। और यहाँ पर साथियों इनकी जो वीकनेस है वो यहाँ पर साथियों है, लंबे समय तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, सैनिकों का मनोबल सवाल पैदा करता है साथियों। और बात करते हैं आर्टिलरी की, तो इनके पास बहुत ज़्यादा है चाइना वालों के पास आर्टिलरी। अब ऐसे में हम बात करें भारतीय थल सेना की, तो भारतीय सेना के पास 4700 प्लस टैंक यहाँ पे है, आर्टिलरी इनके पास भी। और K-19 विराज इनके पास है। M770 अल्ट्रा लाइट हमारे भारत के पास है। स्पेशल फोर्सेस भारत की है। पैरा SF भारत के पास। घातक प्लांट्स भारत के पास। सबसे बड़ा फर्क, भारत सियाचिन, कारगिल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर चीन ज़्यादा मैदानी अभ्यास। निष्कर्ष, पहाड़ों में भारत, मैदान में चीन। LAC पर भारत को बढ़त यहाँ पर मिलती है साथियों। चीन की जो सेना है वो यहाँ पर साथियों पहाड़ों में लड़ने में इतनी वो नहीं है जितना यहाँ पर साथियों जमीन पे वह लड़ सकती है। पहाड़ों पे लड़ने का अनुभव हमारे यहाँ पे भारत के लोग, भारत की फोर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन चीन की सेना को इतना अनुभव नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चीन की वायु सेना की यहाँ पे बात करें तो एयरक्राफ्ट चीन के सेना के पास 3200 प्लस एयरक्राफ्ट है। J-20 फाइटर है, लॉन्ग रेंज वाला यहाँ पर
बॉम्बर है। समस्या यहाँ पर साथियों इंजन टेक्नोलॉजी, चीन के जो है उनके पास इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उस पर अभी भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, तो इसलिए यह भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यहाँ पर जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, चीज़ों को चलाने का अभी तक इतना अनुभव नहीं है, किसी युद्ध में देखा नहीं गया, यह कारण यहाँ पर इनको पीछे करते हैं। भारतीय वायुसेना की बात करें, एयरक्राफ्ट 2200 प्लस एयरक्राफ्ट भारतीय के पास है। राफेल है जो कि सबसे खतरनाक है, Su-30 है, उसके अलावा भी भारत के पास और काफ़ी है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो भारत के पायलट्स के पास यहाँ पर साथियों, वहाँ पर अभी आपने देखा था बालाकोट स्ट्राइक उन्होंने की थी, कारगिल का ऑपरेशन किया था, तो इनके पास अभ्यास है, उन्होंने करे हुए हैं ऑपरेशंस, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है अभ्यास में भारत आगे रहता है। लेकिन बात करें चीन की, तो चीन यहाँ पर साथियों हाँ इनके पास थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर इनके पास ज़्यादा है, चीन के पास ये जरूर देखा जाएगा। तो चीन अगर क्वांटिटी की बात करें तो चीन के पास, अभ्यास की बात करें तो भारत के पास। तो साथियों नौसेना का निर्णायक भूमिका, चीन की नौसेना के पास यहाँ पर शिप्स है 370 प्लस, एयरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पर 3, तो साथियों इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है 3, डिस्ट्रॉयर्स है इनके पास हाईटेक के। साथियों भारतीय नौसेना की बात करें तो शिप है भारत की नौसेना के पास 295 प्लस, एयरक्राफ्ट कैरियर 2, और यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन भी भारत के पास है, और इंडियन ओशन डायनामाइट्स यहाँ पर भारत के पास है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं साथियों चीन की सप्लाई लाइन, मलक्का स्ट्रेट और कमज़ोर, ये यहाँ पर चीन की ये रहती है, चीन की जो सप्लाई लाइन है और मलक्का स्ट्रेट है वह कमज़ोर है। भारत की नेचुरल कंट्रोल है साथियों, इस चीज़ का भी आप ध्यान से रखिएगा। तो निष्कर्ष यहाँ पे साथियों इंडियन ओशन में चीन टिक नहीं पाएगा, लंबा युद्ध चीन के लिए खतरनाक। ये यहाँ पर हम नौसेना की बात कर रहे थे। मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत, अब बात करते हैं न्यूक्लियर। यहाँ पर न्यूक्लियर है इनके पास कम से कम 500 प्लस परमाणु बम यहाँ पर चीन के पास है, ये चीज़ में चीन है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, DS सीरीज है इनके पास, और भारत के पास न्यूक्लियर है साथियों 170 प्लस, अग्निवी, ब्रह्मोस, यहाँ पर ब्रह्मोस का भी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी घातक हथियार भी यहाँ पे है। भारत डिफेंसिव न्यूक्लियर पावर, ऑफेंसिव और कैपेबिलिटी ज़्यादा। अब साथियों बात करते हैं न्यूक्लियर पावर में, यानी कि उनके पास संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भारत पीछे जरूर रहता है। साइबर स्पेस और भविष्य की जंग, साइबर स्पेस में चाइना इन चीज़ों में काफ़ी आगे है, साइबर वारफेयर में, AI ड्रोन्स में, और यहाँ पर साथियों भारत की बात करें तो इसरो सैटेलाइट्स है, एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर यूनिट। अब अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा साथियों, सीमित युद्ध भारत के लिए यहाँ पर साथियों टेकल करना भी ये भारत के लिए युद्ध अच्छा है, आराम से टेकल यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, चाइना को यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन दोनों को नुकसान यहाँ पर साथियों होगा, ग्लोबल और इकोनॉमिक नुकसान यहाँ पर दोनों को ही होगा, और ऐसा नहीं है कि भारत भी पीछे रह जाएगा और चाइना भी, दोनों अगर देखी जाए तो बराबर सी एक ताकतें हैं, ये बड़ी शक्तियां हैं। अगर ये दोनों लड़ती है तो काफ़ी नुकसान और विश्व युद्ध के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन कागजों पर देखा जाए तो चीन यहाँ पर थोड़ा सा आगे दिखता है, ज़मीन पर अगर देखें तो भारत भी कमज़ोर नहीं है पहाड़ों में, लेकिन भारत को यहाँ पर रेटिंग है, और समुद्र में अपने क्षेत्र में भारत का दबदबा है, हवा में भी बराबरी यहाँ पर भारत करता है। तो इसलिए भारत और चीन दोनों है, देखा जाए तो इतना नहीं है पीछे, लेकिन कागजों में चीन को जरूर आगे बताया जाता है। फिर भी यहाँ पर भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो सीधा सीधा ये विश्व युद्ध ही है।
आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा चीन और भारत लगातार आमने सामने ऐसा बड़ा युद्ध कभी नहीं होता है, क्योंकि दोनों कंट्रियां जानती है कि अगर ये युद्ध हुआ तो दोनों ही को नुकसान यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर आपको ये गहराई वाली सटीक और ईमानदारी रिपोर्ट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत और चीन में कौन जीतेगा, आपका क्या कहना है ये जरूर बताइएगा, और जय हिंद जरूर लिखिएगा। हमारा भारत महान है, महान था साथियों, और भारत ही जीतेगा। धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।